Assalamu alaikum. I hope you are in good condition and health. Today's topic is tonicity adjustment method. इससे पहले कि हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मूव ऑन टू द टॉपिक टोनिसिटी एडजस्टमेंट मेथड्स। टोनिसिटी सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि टोनिसिटी होती क्या है। टोनिसिटी इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन टू मॉडिफाई द वॉल्यूम ऑफ सेल्स बाय अल्टरिंग देयर वाटर कंटेंट। टोनिसिटी जो है वो किसी भी सॉल्यूशन की कैपेबिलिटी होती है कि वो जो सेल्स का वॉल्यूम है वो मॉडिफाई कर सके, उसमें चेंज ला सके सेल्स के वॉल्यूम में। अब वो चेंज कैसे आएगा? उनका वाटर कंटेंट को अल्टर करके, ठीक है, मतलब वाटर कंटेंट्स को या तो मैक्सिमम कर या तो मतलब इंक्रीज़ करके या डिक्रीज़ करके वो टोनिसिटी को मतलब उनका जब हम वाटर कंटेंट क्या कहते हैं में अल्ट्रेशन करेंगे तो फिर वो इस तरीके से वो जो सॉल्यूशंस हैं वो सेल्स की वॉल्यूम जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको जो टोनिसिटी के जो मेथड्स हैं वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है क्लास 1 मेथड। In the class 1 method, sodium chloride or some other substances it is added to the solution of the drug to lower the freezing point of the solution to minus 0.52 degree centigrade and thus make it isotonic with body fluids. एक होता है क्लास 1 मेथड, एक होता है क्लास 2 और एक होता है क्लास 3 मेथड। ये 3 तरह के मेथड होते हैं। क्लास 1 मेथड में जो है वो सोडियम क्लोराइड या कोई भी इस तरह का सब्सटेंस जो है वो सॉल्यूशन ऑफ द ड्रग यानी जो ड्रग का जो हम सॉल्यूशन बनाते हैं उसके अंदर डाला जाता है, जिससे क्या होता है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना सॉल्यूशन का वो लोअर हो जाता है -0.52 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। -0.52 डिग्री सेंटीग्रेड जो भी उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो वो उस -0.52 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है उस फ्रीजिंग पॉइंट में से, ठीक है। और जिससे क्या होता है जो ड्रग का जो सोल्यूशन होता है वो आइसोटोनिक हो जाता है बॉडी फ्लूइड के साथ, ठीक है। इस तरह से हमारी जो ड्रग है वो एक्सेप्टेबल हो जाती है बॉडी के लिए। इसमें दो तरह के क्लास 1 मेथड दो तरह का होता है, क्रायोस्कोपिक मेथड होता है और सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड होता है, ठीक है। क्लास 2 मेथड क्या होते हैं? वाटर इज एडेड टू द ड्रग इन अ सफिशिएंट अमाउंट टू मेक इट आइसोटोनिक। क्लास 2 मेथड में क्या होता है कि जो ड्रग का जो सोल्यूशन होता है उसमें वाटर ऐड किया जाता है मतलब एक अमाउंट मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट में, जिससे क्या होता है वो बॉडी के साथ आइसोटोनिक हो जाता है उसका वो ड्रग सोल्यूशन, ठीक है। Then the preparation is brought to its final volume with an isotonic or buffered isotonic solution. फिर क्या होता है वो जब प्रिपरेशन आइसोटोनिक हो जाती है बॉडी के साथ तो उस प्रिपरेशन को का फाइनल वॉल्यूम के लिए जो है हम आइसोटोनिक सोल्यूशन या बफर्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन उसमें ऐड कर देते हैं, जिससे फाइनल वॉल्यूम में वो प्रिपरेशन आ जाती है। मीन्स के क्लास 2 मेथड में क्या होता है जो ड्रग का जो जो हमारी जो प्योर ड्रग होती है उसके अंदर हम इतना वाटर ऐड करते हैं कि वो आइसोटोनिक हो जाए बॉडी फ्लूइड के साथ, ठीक है। फिर जब बॉडी फ्लूइड के साथ आइसोटोनिक हो जाती है तो उसका वॉल्यूम अगर हमें इंक्रीज़ करना होता है तो क्या कहते हैं, अगर वो मतलब कम ड्रग रहा होता है, अगर उसको इंक्रीज़ करना होता है तो उसको ड्रग के वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए जो है हम उसमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐड कर देते हैं, ठीक है। कोई भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन यानी जो ड्रग से कंपैटिबल हो वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन उसमें ऐड कर देते हैं, या फिर बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन यानी जो आइसोटोनिक भी हो और बफर्ड भी हो यानी उसमें पीएच एडजस्टमेंट भी हो, ठीक है। तो वो सॉल्यूशन हम ऐड कर देते हैं उस सॉल्यूशन क्या कहते हैं उसका फाइनल वॉल्यूम बनाने के लिए। क्लास 2 मेथड में एक मेथड आता है वाइट विंसेंट मेथड। क्लास 3 मेथड क्या होते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड लाइसो वैल्यूज फॉर नंबर ऑफ ड्रग्स आर एस्टिमेटेड थ्योरेटिकली फ्रॉम द मॉलिकुलर वेट ऑफ द ड्रग and can be used to calculate the amount of adjusting substance to be added in order to make the solution isotonic. फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन और लाइजो वैल्यूज़ जो है वो क्या कहते हैं एस्टिमेट की जाती हैं किससे? मॉलिकुलर वेट ऑफ ड्रग से, ठीक है। जो कि वो ये वैल्यूज़ किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है? इन वैल्यूज़ से ये पता लगता है कि हम जो एडजस्टिंग सब्सटेंस है वो कितने अमाउंट में डालें ड्रग के सोल्यूशन में, ठीक है, ताकि जो सोल्यूशन है वो हमारा आइसोटोनिक बन सके। मीन्स के फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन और लाइजो वैल्यूज़ होती हैं, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। वो थियोरेटिकली हम फाइंड करते हैं किससे? ड्रग के मॉलिकुलर वेट से। जब वो वैल्यूज़ फाइंड हो जाती हैं, ठीक है, तो उन वैल्यूज़ से हम ये कैलकुलेट करते हैं कि जो हमारा जो एडजस्टिंग सब्सटेंस है यानी जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन को एडजस्ट करेगा, ठीक है, बॉडी फ्लूइड के साथ वो एडजस्टिंग सब्सटेंस हम कितना डालें ताकि हमारा जो ड्रग सॉल्यूशन है वो आइसोटोनिक हो सके, ठीक है।
आगे चलते हैं। तो ये थी जो है वो 3 मेथड, इनका ओवरव्यू। अब हम इनको कहते हैं ब्रीफली पढ़ते हैं। अब है क्रायोस्कोपिक मेथड। क्रायोस्कोपिक मेथड क्या होता है? इन दिस मेथड द क्वांटिटी ऑफ ईच सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन वैल्यूज़। जो भी सब्सटेंस हमें चाहिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाने के लिए, उनकी क्वांटिटीज़ हम जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन वैल्यूज़ से हम कैलकुलेट करते हैं। मींस के जो है कितना भी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन वैल्यू, जितना भी हमें फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन वैल्यूज़ चाहिए, उस हिसाब से हम वो उतनी क्वांटिटी हम ईच सब्सटेंस की लेंगे, ताकि जो ओवरऑल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन वैल्यूज़ बने तो वो जो है एक पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर हो। पर्टिकुलर वैल्यू कौन सी होती है? वो आ सोल्यूशन विच इज आइसोटोनिक विद ब्लड हैज़ द डेल्टा TF ऑफ -0.52 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि हमारी जो बॉडी की जो ब्लड की जो डेल्टा TF होती है वो -0.52 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसलिए हम जितने भी अपने सॉल्यूशन बनाते हैं वो हमें क्या कहते हैं, ध्यान रखना चाहिए कि उनकी जो डेल्टा TF है वो -0.52 डिग्री सेंटीग्रेड ही हो। Therefore, the freezing point of drug solution must be adjusted to this value। तो इसलिए जो भी सॉल्यूशन हम बनाएं कोई सी भी ड्रग का, वो क्या कहते हैं, ये मेक श्योर करना चाहिए कि वो आइसोटोनिक हो, वो ब्लड की डेल्टा TF से। मैनी फार्मास्यूटिकल टेक्स्ट बुक यूजुअली लिस्ट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन नीडेड टू अचीव आइसोटोनिसिटी फ्रॉम दीज वैल्यूज़। बहुत सारी फार्मास्यूटिकल टेक्स्ट बुक्स में अलग अलग ड्रग्स के, अलग अलग सब्सटेंसेस के जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन वैल्यूज़ जो है वो लिस्ट की गई हैं। इन केस ऑफ ड्रग सॉल्यूशंस, इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एडजस्ट टोनिसिटी बाय अल्टरिंग द ड्रग कंसंट्रेशन, देन एन एडजस्टिंग सब्सटेंस इज एडेड टू अचीव डिजायर्ड टोनिसिटी। ये तो हमने एक सिंपल मेथड बताया था कि जो है ना, क्या कहते हैं, अगर हमें आइसोटोनिसिटी चाहिए ब्लड के साथ, तो हम अपनी जो ड्रग की कंसनट्रेशन हैं वो ऐसे चेंज कर लेंगे कि जो ओवरऑल टोनिसिटी बने, आइसोटोनिसिटी या डेल्टा TF बने, वो 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड हो। अगर ये अचीव नहीं हो रहा है कंसनट्रेशन अल्टर करने से, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो सेकंड ऑप्शन होता है वो ये होता है कि हम कोई एडजस्टिंग सब्सटेंस डालें जिसका फ्रीजिंग पॉइंट मिक्स करके या प्लस करके इतना हो जाए कि वो 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड जो है हमारी वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो इस हिसाब से हम ना एडजस्टिंग सब्सटेंस डालते हैं। अब ये एडजस्टिंग सब्सटेंस का अमाउंट कितना होना चाहिए वो देखते हैं। दी वेट इन ग्राम्स ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस कैन बी कैलकुलेटेड इन मैनर डिस्क्राइब बिलो। फॉर एग्जाम्पल, द ड्रग कंसनट्रेशन इन 100 ml सोल्यूशन इज A ग्राम्स। देन फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ड्रग की कंसनट्रेशन है, मतलब जो हमारी 100 ml का सोल्यूशन है, ठीक है, उसमें जो हमने अपनी ड्रग की कंसनट्रेशन ली है वो A ग्राम्स है। ठीक है, डेल्टा TF फॉर ड्रग सोल्यूशन, तो जो डेल्टा TF होगी उस ड्रग सोल्यूशन की वो इज इक्वल टू AX होगी। ठीक है, तो एक्स क्या है वहाँ पे, डेल्टा TF हो 1% ड्रग सोल्यूशन, यानी 1% ड्रग सोल्यूशन होगी, तो उसकी जो वैल्यू है वो डेल्टा TF वो X होगी। ठीक है, if W be in grams of adjusting substance to be added to 100 ml of drug solution to make it isotonic, then अगर W जो है वो adjusting substance का अमाउंट है, ठीक है, तो क्या कहते हैं 100 ml ड्रग बनाने के लिए, तो उसकी क्या वैल्यू होगी, फॉर डेल्टा TF फॉर एडजस्टिंग सब्सटेंस इज इक्वल टू W इंटू डेल्टा TF ऑफ 1% एडजस्टिंग सब्सटेंस। यानी तो जैसे कि ड्रग के लिए था कि ए जो है वो उसका अमाउंट था ड्रग का, X डेल्टा TF थी। इसी तरह एडजस्टिंग सब्सटेंस के लिए भी यही है कि जो W है वो उसका अमाउंट है एडजस्टिंग सब्सटेंस का, और जो B हमने यहाँ पे B डिनोट किया है वो उसकी डेल्टा TF है। अच्छा, अब हमें अपने ड्रग सॉल्यूशन के लिए कितनी चाहिए होगा एडजस्टिंग सब्सटेंस, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर मेकिंग अ सॉल्यूशन आइसोटोनिक X प्लस WB, हम WB में प्लस कर देंगे X की वैल्यू, तो इज इक्वल टू 0.52, जो कि इक्वल होने चाहिए 0.52 से। रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को, W इज इक्वल टू 0.52 माइनस X अपॉन B। इस इक्वेशन से हम अमाउंट निकाल सकते हैं एडजस्टिंग सब्सटेंस का। If sodium chloride is used at adjusting substance whose delta TF of solution is 0.52, राउंड अबाउट करके 0.58 है, 0.576 डिग्री सेंटीग्रेड, देन अगर हम सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं किसी भी सॉल्यूशन के लिए एज एन एडजस्टिंग सब्सटेंस, तो क्या होगी वैल्यू, W इज इक्वल टू 0.52 माइनस X अपॉन
बी की जगह हम फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू रखेंगे सोडियम क्लोराइड की पॉइंट जो कि 0.58 है, और इस तरीके से जो भी क्या कहते हैं अमाउंट हो चुके सॉरी जो भी हमने ड्रग ली उसका फ्रीजिंग पॉइंट हम एक्स की जगह रखेंगे, और इस तरीके से हमारे पास जो है वो अमाउंट आ जाएगा सोडियम क्लोराइड का या एडजस्टिंग सब्सटेंस का किसी भी के कितने अमाउंट लें कि हमारा 100 ml सोल्यूशन या जो भी ml सोल्यूशन है वो हमारा बन सके। ठीक है, यहाँ ये एग्जाम्पल दी गई है। इफ 1% weight by volume solution of NaCl has freezing point depression of 0.576 degree centigrade, calculate the concentration of NaCl required in making this solution isotonic। ये कह रहे हैं कि अगर एक 1% सोल्यूशन है NaCl का जिसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है 0.576, तो कैलकुलेट करें NaCl यानी कि एडजस्टिंग सब्सटेंस भी वो NaCl ही रह रहे हैं जो कि हमें चाहिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो आपको पता ही है कि जो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है, W इज़ इक्वल टू 0.52 माइनस एक्स अपॉन बी। तो उनकी जगह हम अपनी ये वैल्यूज़ रखेंगे 0.52 अपॉन 0.576 बी की जगह जो है वो हमने एडजस्टिंग सब्सटेंस की जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट रख दिया, और इंटू 1 जो थी हमारी वो कंसनट्रेशन थी कि हमने अपना जो सोल्यूशन है वो हमारा इस कंसनट्रेशन का है। ठीक है, तो हमारी 0.9% वेट बाय वॉल्यूम जो है वो सोल्यूशन निकल के आ जाएगा। तो जो कंसनट्रेशन ऑफ NaCl रिक्वायर्ड टू मेक दिस सोल्यूशन इस 0.9% वेट बाय वॉल्यूम, एंड जो हमारी जो एडजस्टिंग सब्सटेंस का जो कंसनट्रेशन होगी वो 0.9% निकलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सेकंड मेथड है सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड। टोनिसिटी इक्विवेलेंट और सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड इट इज़ यूज्ड टू एडजस्ट द टोनिसिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन। टोनिसिटी इक्विवेलेंट, इसको टोनिसिटी इक्विवेलेंट या सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड भी कहते हैं। वो ये टोनिसिटी को एडजस्टमेंट के लिए यूज़ किया जाता है ये मेथड। Sodium chloride equivalent of a drug is the amount of sodium chloride that is equivalent to 1 gram of drug. सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट क्या चीज़ है? सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट ऑफ अ ड्रग यानी अगर सोडियम इतना मतलब ये कितना अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट होगा या इक्वल होगा 1 ग्राम ऑफ ड्रग के, तो इसको हम सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट कहते हैं। मीन्स के इसमें जो एडजस्टिंग सब्सटेंस है वो हम सोडियम क्लोराइड यूज़ करते हैं। The percent of sodium chloride required for adjusting the isotonicity can be calculated using the following equation। कितने परसेंट ऑफ सोडियम क्लोराइड मतलब हमें रिक्वायर्ड है कि एडजस्टिंग के लिए आइसोटोनिसिटी, वो हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं। इक्वेशन क्या है? PSA इज इक्वल टू 0.9 माइनस PSM इंटू ई ऑफ मेडिकामेंट, इक्विवेलेंट ऑफ मेडिकामेंट, वेयर PSM इज क्या है? परसेंट स्ट्रेंथ ऑफ मेडिकामेंट के कित अमाउंट है, मीन्स के कितने अमाउंट ऑफ मेडिकामेंट है, परसेंट स्ट्रेंथ ऑफ मेडिकामेंट। PSA क्या है? परसेंट ऑफ सोडियम क्लोराइड फॉर एडजस्टमेंट ऑफ आइसोटोनिसिटी। PSA कितना अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड है वो है। अब इक्वेशन इज यूज टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द सॉल्यूशन आइसोटोनिक। इट इज़ वैलिड फॉर 100 ml सोल्यूशन। ये इक्वेशन वैलिड है 100 ml सोल्यूशन की। 100 ml सोल्यूशन चाहिए तो ये इक्वेशन है। अगर हमें 100 ml नहीं 30, 40, 50 ml चाहिए तो उसके लिए अलहदा इक्वेशन है, यानी हम अपनी क्या कहते हैं जो रेगुलर हमारी जो मेथड होता है किसी भी सॉल्यूशन को अपने क्या कहते हैं कंसंट्रेशन एडजस्टमेंट के लिए वो हम यूज़ करेंगे। क्या कहते हैं, ठीक है, तो ये है कि हम इसमें जो एडजस्टिंग सब्सटेंस ले रहे हैं वो सोडियम क्लोराइड ही लेंगे। मतलब कितना अमाउंट हम एडजस्टिंग सब्सटेंस लें 1 ग्राम ड्रग के लिए कितना अमाउंट ज़रूरी होगा। ठीक है, तो वो उस ये जो है मेथड इससे हमें पता लग
एग्जाम्पल क्या है इसकी, कैलकुलेट द ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड नीडेड टू मेक 30 ml ऑफ अ 2% आइसोटोनिक फिजोस्टिग्माइन सैलिसाइलेट सोल्यूशन यूजिंग सोडियम क्लोराइड मेथड। यानी कैलकुलेट करें सोडियम क्लोराइड की जो है वो कि हम कितने 30 ml सोल्यूशन बनाने के लिए जिसकी 2% आइसोटोनिसिटी होगी। ड्रग कौन सी ली गई है इसमें, फिजोस्टिग्माइन सैलिसाइलेट, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, जो इक्विवेलेंट वैल्यू है फिजोस्टिग्माइन सैलिसाइलेट की वो है 0.16 PSM, यानी जो परसेंट स्ट्रेंथ है मेडिकामेंट की वो 2% है, यानी 2% हमने लिए फिजोस्टिग्माइन की। वॉल्यूम कितना बनाना है हमें, 30 ml। इक्वेशन में क्या है हमारी, PSA इज इक्वल टू 0.9 माइनस PSM इंटू ई ऑफ मेडिकामेंट। 0.9 की जगह 0.9 आ गया, माइनस की जगह हम ब्रैकेट्स में PSM की वैल्यू लिखेंगे जो कि 2.0 है। इक्विवेलेंट ऑफ मेडिकामेंट 0.16 है, और कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.58%। अब ये थी हमारी एक सोडियम मतलब परसेंट ऑफ सोडियम क्लोराइड की स्ट्रेंथ जो कि 100 ml के लिए है, लेकिन हमें सॉल्यूशन 30 ml बनाना है। तो हम वो रेगुलर मेथड लेंगे जो हम लेबॉर्ट्रीज में अपनी आमतौर पे यूज़ करते हैं। कौन सा मेथड, द अबव स्ट्रेंथ इज वैलिड फॉर 100 ml सिंस इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंट, इट शुड बी प्रिपेयर फ्रॉम 30 ml ऑफ सोल्यूशन। फॉर 100 ml सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड 0.58%, ठीक है। 100 ml सोल्यूशन के लिए कितना रिक्वायर्ड चाहिए, 0.58%। फॉर 30 ml सोल्यूशन के लिए कितना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 30 है, हम 30 ml बनाना है तो उसको हम 0.58 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी जो कि क्या है 0.174 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी 0.174 ग्राम हमें लेना है 30 ml सोल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गई इसकी एग्जाम्पल। आगे है कुछ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन और इक्विवेलेंट वैल्यूज़ हैं कुछ ड्रग्स की, जिससे कि एमॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड की है 0.08, इक्विवेलेंट वैल्यू होती है इसकी 0.14, बोरिक एसिड की 0.29, इक्विवेलेंट वैल्यू इसकी 0.50 है। कैल्शियम ग्लूकोनेट की 0.09 फ्रीजिंग है और 0.16 इक्विवेलेंट है। पाइलोकार्पिन नाइट्रेट की 0.14 है फ्रीजिंग पॉइंट और 0.23 इसकी इक्विवेलेंट है। पोटेशियम क्लोराइड की 0.45 है फ्रीजिंग पॉइंट और इक्विवेलेंट है इसके 0.76। सोडियम क्लोराइड की 0.58 है फ्रीजिंग टेम्परेचर और इक्विवेलेंट इसका 1 है। सोडियम सल्फासिटामाइड का इक्विवेलेंट है क्या कहते हैं 0.23 और इसकी फ्रीजिंग पॉइंट है 0.14। ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी ये वीडियोस देख सकें और अपनी क्यूरीज़ वगैरह जो है वो दूर कर सकें। क्या कहते हैं, थैंक यू।